अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, इसराइल को जिस बात का डर था वही बात हो चुकी। आपको ये आगाह करते चलें कि ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली रजा फर्द ने इस बात का ऐलान किया है कि दुनिया सोच नहीं सकती कि ईरान के पास कितनी ताकत, कितनी टेक्नोलॉजी है। नाजरीन ग्रामी, यही तमाम तर चीजें और यही रोना धोना इसराइल भी पहले कह चुका है कि ईरान के पास बहुत ज्यादा ताकत है। हमें यानी इसराइल को और अमेरिका को मिलकर ईरान को रोकना होगा, वरना इस रीजन में डोमिनेंस अगर होगी तो वो ईरान की होगी। दोस्तों, ब्रिगेडियर जनरल अली रजा का अपने जो खुफिया वेपन्स हैं उसके बारे में क्या कहना है और इसराइल और अमेरिका किस तरह ईरान को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो यूरेनियम का इस्तेमाल कम से कम करे ताकि ये अपने एटॉमिक वेपन्स ना बना सके। दोस्तों, इस तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो पाए। नाजरीन ग्रामी, ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली रजा फर्द ने इस बात का ऐलान किया है कि दुनिया की सोच वहां खत्म होती है और फिर ईरान इतने खतरनाक किस्म के मजाइल उसके पास हैं कि दुनिया सोच नहीं सकती। सारी दुनिया ने तमाशा किया, सारी दुनिया अमेरिका के बातों में आ गई कि अमेरिका के पास जो जहाज है ना वो रडार के अंदर नहीं डिटेक्ट होते। आपने देखा कि 17 जून के रात को, जुमेरात के रात को किस तरह पासदाराने इनकलाब के एहलकारों ने उस ड्रोन को हिट किया और बिलियंस ऑफ डॉलर एक मिनट में गरक हो गए। अब दुनिया ये रोना रो रही थी कि ईरान के पास आखिर है क्या। तो दोस्तों, आज ईरान के जो जनरल हैं उन्होंने खुद ही बता दिया कि ईरान के पास क्या है। ईरान के जनरल ने सिर्फ इतना हिंट दिया है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम अमेरिका का कोई भी अगर तैयार आता है, कोई भी जहाज आता है तो ईरान की सरहद से 200 किलोमीटर दूर ही उसको हिट करके गिरा सकते हैं। और नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चलें कि इनके मिसाइलों की जो एक्यूरेसी है वो बड़ी ज्यादा है। वो इसी वजह से कि अगर इनसे कोई भी निशाना चूक जाता है तो वो उसका नुकसान पूरे मुल्क को हो सकता है, ईरान को। आपको ये आगाह करते चलें कि हो सकता है कि खुफिया तरीके से, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि चाइना और रशिया इनको भरपूर मदद कर रहे हैं और हो सकता है कि चाइना ने या फिर रशिया ने इनकी मदद ऐसी की है ईरान वालों की कि ये खुले दिल से अमेरिका को आंखें दिखाते हैं, खुले दिल से उनके जहाज गिराते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर पाकिस्तान ने ये अमेरिका का ड्रोन गिराया होता ग्लोबल हाक, तो क्या पाकिस्तान अब कहां पहुंच चुका होता? आप खुद ही सोचिए। हमारे वजीर आजम पर पाबंदियां लगा देनी थी, हमारे आर्मी चीफ को इन्होंने प्रेशराइज करना था। आप खुद ही सोचिए, क्या पाकिस्तान फिर अगर ऐसा काम करता, उनके किसी जहाज को टारगेट करता, जो कि हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हमारी आर्मी के लिए मुश्किल नहीं है अमेरिका के जहाज को गिराना, लेकिन अगर करता तो क्या IMF ने हमें कर्जा देना था? क्या सऊदी अरेबिया, कतर या दूसरे जो ममालिक है वो क्या हमें कर्ज दे देते और हमारी जो माशी पाबंदियां हैं वो कम हो जाती थी? तो कभी भी नहीं हो सकती थी दोस्तों। लेकिन आपको ये आगाह करते चलें कि ईरान के साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं। ईरान के जर्नैल ने आज खुद ऐलान कहा है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि दुनिया सोच नहीं सकती। नाज़रीन ग्रामी, पहले भी जो इसराइल है उसने तमाशा किया था, बड़ा रोला रप्पा डाला था कि ईरान के पास बड़े हथियार हैं। अमेरिका को चाहिए कि जल्द अज जल्द ईरान को प्रेशराइज करे, ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाए और दूसरे ममालिक के साथ जो रवाबत है ईरान के वो खत्म किए जाए। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने बड़े ही प्लान किए, बड़े ही अपना वस मार लिया, लेकिन आपको ये आगाह करते चलें कि अभी भी लोग यानी ममालिक ईरान से तेल खरीद रहे हैं। ईरान की इकानमी वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी और उसकी इकानमी को बेशक क्रैश की है, मार्केट से डी वैल्यू हुई है, लेकिन चाइना और रशिया इसको दोबारा संभाल गए हैं। दोस्तों, नई बात जो है, नई डेवलपमेंट ईरान के अंदर वो ये है कि ईरान ने अपनी यूरेनियम की जो इनरिच्ड यानी प्योर यूरेनियम को बड़ी खतरनाक हद तक ले चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वेपन्स के अंदर और पूरी दुनिया को ये तफ्शीश पैदा हो गई है कि ईरान अगला डोमिनेंट कंट्री होगा गल्फ के अंदर, क्योंकि ईरान धड़ल्ले से यूरेनियम का इस्तेमाल करता हुआ जा रहा है। अमेरिका ने अपना वस मार लिया है, अमेरिका ने अपनी जान मार ली है कि किसी न किसी तरीके से ईरान को फंसाया जाए, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी है, अल्लाह की मदद ईरान के साथ ऐसी है कि कभी भी ईरान फंसा नहीं है किसी से और अल्लाह ना ही किसी से फंसाए। बहरहाल ईरान की बड़ी खुशकिस्मती है, अल्लाह की मदद साथ है, जिसकी वजह से ईरान ने यूरेनियम की पैदावार में इजाफा करके अपने जितने भी एटॉमिक रिएक्टर थे उनको दोबारा रेगुलेट किया है, ऑपरेशनलाइज किए हैं और बताया ये जा रहा है कि जितने भी साइंटिस्ट थे
उन्होंने दोबारा वर्क करना शुरू कर दिया था। इनके जितने भी प्रोग्राम्स थे, एटॉमिक प्रोग्राम्स जो पेंडिंग में गए थे या जो डिले हो गए थे, जो अमेरिका ने पहले एग्रीमेंट करके खत्म कर दिए थे, वो दोबारा चलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, ये थी असल कहानी और ब्रिगेडियर जनरल अली रजा फर्द ने ऐलान कर दिया है कि उसके पास ऐसे हथियार है कि 200 किलोमीटर दूर ईरान के बॉर्डर से अमेरिका का अगर कोई जहाज आता है तो हम या उनसे मिसाइल आता है तो उसको गिरा सकते हैं। दोस्तों, आप इस पूरी वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।